फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार द्रॉ का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे, यह क्लास टेस्ट है। जितना भी क्लास में पढ़ाया गया है अभी तक, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। इसमें टोटल क्वेश्चन 100 देखने को मिलेंगे, जिसमें हर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन दिए गए हैं, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो या फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। साथ ही साथ करेंट अफेयर से क्वेश्चन दिए गए हैं, बिहार से भी रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए हर एक प्रश्न को सॉल्व करते हुए बढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 1831 में बुधो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? 1831 में बुधो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ, बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंहभूम, ऑप्शन नंबर बी। पहले खुद से आंसर देने का प्रयास करेंगे, मैं थोड़ा टाइम भी दे दूंगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा संथालों ने कहाँ की थी? तो भागलपुर राजमहल वाले क्षेत्र में, जिसे दीवान ए कोह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कान्हू ने। हालांकि यह 4 भाई थे, सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव। इन्होंने ही 1855-56 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? मुंडा विद्रोह को ही उलगुलान विद्रोह कहते हैं, जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा किए थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1895 से 1900 तक उलगुलान विद्रोह या फिर मुंडा विद्रोह चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था, बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोल्हापुर। कोल्हापुर महाराष्ट्र, वहीं पे गडकरी विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? तो त्रावणकोर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, त्रावणकोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, कुका विद्रोह पंजाब में हुआ था, कोली विद्रोह गुजरात में हुआ था, चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश। यह गलत दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? ऑप्शन नंबर बी जोड़ानांग बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखिएगा, जोड़ानांग जो है महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे। नेतृत्व कहाँ किए थे? तो यह किए थे मणिपुर। रानी गौंडनिलु को रानी की उपाधि किसने दिया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, इस किसकी रचना है? नील दर्पण के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्र। नील की खेती पे ही इन्होंने एक नील दर्पण पुस्तक लिखा था। किसने लिखा था? तो दीनबंधु मित्र। याद रखिएगा, यह नाटक है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध बारदोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बारदोली किसान आंदोलन 1928 नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाली बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र किसे बनाया गया था? तो बिहार के पटना को। ऑप्शन नंबर बी, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा बना था? तो पटना। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? आई थिंक यह क्वेश्चन पूछा भी गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन दिया गया है, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इनमें से कोई नहीं। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है राजा राम मोहन राय को, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? बाल विवाह का, सती प्रथा का, मूर्ति पूजा का, या फिर पाश्चात्य शिक्षा का? इसका राइट आंसर हो जाएगा पाश्चात्य शिक्षा का। पाश्चात्य शिक्षा का राजा राम मोहन राय ने विरोध नहीं किया था, जबकि सती प्रथा
मूर्ति पूजा बाल विवाह का विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय की प्रसिद्ध कृति गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किस भाषा में लिखी गई थी? गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किस भाषा में लिखी गई थी? तो यह लिखी गई थी फारसी भाषा में। कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में। यह किसकी कृति है? तो राजा राम मोहन राय की। साथ ही साथ संवाद, कौमुदी और मिरातुल अखबार भी किनका है? तो राजा राम मोहन राय का ही है। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आंसर क्या हो जाएगा? प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। ऑप्शन नंबर ए, आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना महाराष्ट्र में की थी। निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? भारत का मार्टिन लूथर स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है? अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है, यह किसने कहा था? लोकमान्य तिलक, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है। इसका पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी, वहां से आप लोग पीडीएफ भी प्राप्त कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? तो 1897 में की गई थी। किसके द्वारा किया गया था? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा। स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। इन्हीं के गुरु थे कौन? स्वामी परमहंस, स्वामी रामकृष्ण परमहंस। इनमें से किसने प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी? राजयोग, कर्मयोग और ज्ञान योग किसकी पुस्तक है? स्वामी विवेकानंद का है। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन धर्म सभा के संस्थापक थे? धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? कृष्ण मोहन बनर्जी, केशव चंद्र सेन, राधाकांत देव, अक्षय कुमार दत्त। धर्म सभा के संस्थापक थे राधाकांत देव, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है, किसका कथन है? एक बार फिर से क्वेश्चन को सुन लें। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है, किसका कथन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, ऑप्शन नंबर डी। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? पता चल गया होगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबाबाई फूले ने किया था, ऑप्शन हो जाएगा सी। किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? या बीपीएससी का क्वेश्चन है, यह किसने कहा था बताएंगे? यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा, यह किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक का, ऑप्शन नंबर बी। फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? हाजी सरियातुल्लाह ने, ऑप्शन नंबर ए। द एज ऑफ कंसेक्ट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? द एज ऑफ कंसेक्ट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ बताएंगे? 1881, 1891, 1856, 1905। एज ऑफ कंसेक्ट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 1891 में लॉर्ड रिपन के समय पहली बार कारखाना अधिनियम 1891 में ही, माफ करिएगा 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन का समय था, 1881 में लॉर्ड रिपन का समय था और इसी समय में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया था। माफ करिएगा 1891 होगा, इस समय वायसराय लैंसडाउन था। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कौन एक सुमेलित नहीं है? प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग, आत्मीय सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, राधा स्वामी सत्संग तुलसीराम। आत्मीय सभा के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर नहीं थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय ने की थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी सभी के सभी सही दिए गए हैं। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन,
राधा स्वामी सत्संग, तुलसी राम। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? दिसंबर 1856 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका है? तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका है? तो हो जाएगा आर.सी. मजूमदार का। ऑप्शन नंबर ए। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ऑप्शन को देख लें। मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इदातुल्लाह, मौलाना फजले हक खैराबादी, नवाब लियाकत अली। अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। ऑप्शन नंबर ए। रानी झांसी, माफ करेगा, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ, कानपुर, ग्वालियर या फिर झांसी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ग्वालियर में। कहाँ हुई थी? ग्वालियर में। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे नाना साहब का, तात्या टोपे का, रानी लक्ष्मीबाई का, कुंवर सिंह का। अजीमुल्ला खां सलाहकार किसके थे? तो नाना साहब का। आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? 1857 की क्रांति का नेता असम में कौन था? 1 मिनट रुक जाएंगे। ऑप्शन दिया गया है। दीवान मनीराम दत्त, कंदपेश्वर सिंह, पुरंदर सिंह और प्याली बरुआ। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दीवान मनीराम दत्त। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? ग्वालियर की सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले, रामगढ़ के लोधी। ऑप्शन हो जाएगा ए ग्वालियर के सिंधिया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? आंसर क्या हो जाएगा? हेनरी लॉरेंस, कर्नल फिनिस, हैरसे, सर वी व्हीलर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हैरसे। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो हैरसे था। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा राधाकांत देव। राधाकांत देव। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? भारत संघ के संस्थापक कौन थे? इसकी स्थापना 1876 में की गई थी, 1876 में की गई थी और इसका संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई कौन से वर्ष? मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई कब की गई? 1880, 1881, 1882 या फिर 1883। देखिए ऑप्शन जो है गलत दिया गया है, ऑप्शन में है ही नहीं, क्योंकि मद्रास महाजन सभा की जो स्थापना की गई थी 1884 में की गई थी। कब की गई थी? 1884 में। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में की गई थी। ऑप्शन में नहीं दिया गया है, आप लोग बस ध्यान रखेंगे। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में की गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? वर्ष 1905 में। कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, लाला लाजपत राय। और गरम दल में जो थे लाल बालपाल, इन तीनों में मात्र एक ही व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। वो कौन थे? तो लाला लाजपत राय ही थे। नेक्स्ट है, जबकि बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, यह दोनों कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं किए थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के 3 अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। चलिए बाद में बात कर लेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 72 प्रतिनिधियों ने। इसीलिए अल्पसंख्यक कह करके मजाक किसने उड़ाया था? तो लॉर्ड डफरिन ने, उसमें वह वायसराय था। निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? क्वेश्चन पर गौर करेंगे। निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? तो कलकत्ता अधिवेशन 1917। और किसे चुना गया? एनी बेसेंट को। ऑप्शन हो जाएगा ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मैं थोड़ा सा वक्त भी दे देती हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। यहीं पे कहीं ना कहीं गलत दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय रहता, यहाँ पे प्रथम भारतीय लिखा हुआ रहता तब सरोजिनी नायडू हो जाता, इस कारण से एक तो होगा नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। जी बिल्कुल, केवल और केवल 2 सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। भारत के स्वातंत्र प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? यह सुझाव किसका था? सी राजगोपालाचारी, आचार्य कृपलानी, महात्मा गांधी या फिर जयप्रकाश नारायण? इसका राइट आंसर महात्मा गांधी हो जाएगा। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? घोषणा हुआ था 19 जुलाई 1905 को। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को कर दिया गया था। ऑप्शन हो जाएगा सी। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बताएंगे। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किए थे चिदम्बरम पिल्लै। ऑप्शन हो जाएगा सी। चिदम्बरम पिल्लै। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन जुड़े थे। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन जुड़े थे। कौन से आंदोलन से जुड़े हुए थे? असहयोग आंदोलन, श्रमणवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन से? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वदेशी आंदोलन से। साइटोसोम, अब यहाँ से बायोलॉजी का क्वेश्चन दिया गया है। 50 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री से दिए गए थे। चलिए कोई नहीं। साइटोसोम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं है? क्वेश्चन पे गौर करेंगे। साइटोसोम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं है? तो केंद्रक शामिल है, कोशिका द्रव स्थित कोशिकांग शामिल है, जबकि कोशिका झिल्ली नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका झिल्ली इसमें नहीं आता है। जबकि साइटोसोम के अंतर्गत जीव द्रव के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो केंद्रक आता है, और क्या आता है? तो कोशिका द्रव आता है, और कोशिका द्रव में स्थित जितने भी कोशिकांग हैं वो आते हैं, चाहे वो लाइसोसोम हो, गोल्जी बॉडी हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, राइबोसोम हो, यह सभी के सभी क्या है? कोशिकांग है। कोशिका द्रव में ही यह सब स्थित होते हैं। चलिए नेक्स्ट है, कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन है? कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है? अंतर्द्रव जालिका, राइबोसोम, गोल्जिका या फिर लवक? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गोल्जिका है। गोल्जी बॉडी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान देंगे। ऐसी कोशिका जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती एवं वास्तविक केंद्रक नहीं होता को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका। नेक्स्ट है, वैसी कोशिका जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित तथा झिल्ली से घिरा होता है उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। मेरे ख्याल से दोनों के दोनों सही दिए गए हैं। एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग भी। ऐसी कोशिका जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, वास्तविक केंद्रक नहीं होता है, उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। जी बिल्कुल, जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाए जाते हैं, जो बड़े जीव होते हैं उसमें यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। तो यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होता है, वह झिल्ली से घिरा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों के दोनों सही दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। जीव द्रव सम्मिलित रूप से बना होता है। जीव द्रव सम्मिलित रूप से बना होता है। बताएंगे जीव द्रव किसका बना होता है? तो यह बना होता है कोशिका द्रव और केंद्रक का। कोशिका द्रव और केंद्रक का। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है?
कोशिकाओं के आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं? जी बिल्कुल। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, हाँ, जैसे कि डब्ल्यूबीसी, उसका हमेशा आकार बदलते रहता है। इसके साथ अमीबा को देख लीजिए, उसका भी कोशिका का आकार हमेशा बदलते रहता है। नेक्स्ट है, प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। जी हाँ। नेक्स्ट है, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है। यह गलत दिया गया है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? बताएंगे। भोजन का अवकरण, भोजन का ऑक्सीकरण, भोजन का पाचन या फिर भोजन का अवशोषण। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है। कोशिका में 80% से अधिक क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है, जल पाया जाता है, खनिज पाया जाता है या फिर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जल पाए जाते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो पाए जाते हैं यह किस में पाए जाते हैं? लाइसोसोम में पाए जाते हैं। और लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? बताएंगे। केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? केंद्रक के विभाजन को साइटोकिनोसिस, क्रॉसिंग ओवर, कैरियोकिनेसिस या फिर पैक्टिन। केंद्रक के विभाजन को कहते हैं कैरियोकिनेसिस। क्या कहते हैं? कैरियोकिनेसिस कहते हैं। साइटोकिनेसिस किसे कहेंगे? कोशिका द्रव के विभाजन को। पारगति किस अवस्था में होता है? क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? लेप्टोटीन अवस्था में, जाइगोटीन अवस्था में, पैकिटीन अवस्था में, डिप्लोटीन अवस्था में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पैकिटीन अवस्था में। निम्नलिखित में से किस कोश के संरचना की खोज फोंटाना के द्वारा किया गया है? फोंटाना के द्वारा खोज किया गया है आरएनए, क्रोमोसोम, केंद्रिका, कोशिकीय पंजर। आरएनए तो होगा नहीं, क्रोमोसोम भी होगा नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रिका। केंद्रिका यहाँ पे है, ना कि केंद्रक है। केंद्रिका की एक खोज किसने किया था? फोंटाना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समान उत्पत्ति तथा समान कार्य को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। जी हाँ, समान उत्पत्ति तथा समान कार्य को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। उत्तक एक कोशिकीय तथा बहुकोशीय दोनों जीवों में पाया जाता है। उत्तक एक कोशीय तथा बहुकोशीय दोनों जीवों में पाया जाता है। गौर करेंगे। देखिए, उत्तक का परिभाषा है क्या? उत्तक का परिभाषा है कोशिका के समूह को क्या कहेंगे? उत्तक कहेंगे। जब यहाँ पे एक कोशिका की बात हो रही है तब यहाँ पे कैसे उत्तक पाया जाता है? बहुकोशीय में तो पाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक, दो तो होगा नहीं। पादप तथा जंतु दोनों में ही उत्तक पाए जाते हैं, ये भी सही दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक और तीन। उत्तक एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों जो में पाए जाते हैं, यह गलत है, एक कोशिकीय में नहीं पाए जाते हैं। एक और तीन बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, दिया भी गया है ऑप्शन नंबर डी ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुतक किन पौधों में पाया जाता है? वायुतक एरेनकाइमा किन पौधों में पाया जाता है? हाइड्रोफाइटस पौधों में। हाइड्रोफाइटस पौधों में। आर्किड में विलोमन उत्तक पाया जाता है। आर्किड में विलोमन उत्तक पाया जाता है, तो यह पाया जाता है पत्तियों में। वार्षिक वलय या वृद्धि वलय में शामिल होते हैं। वार्षिक वलय या वृद्धि वलय में शामिल होते हैं, तो इसमें शामिल होते हैं वसंत काष्ठ तथा शरद काष्ठ दोनों। बिल्कुल मैं आराम से चल रही हूँ, आप लोग चाहें तो पेन और पेज लेकर के बैठ सकते हैं, खुद से प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। फ्लोएम का कौन सा तत्व फ्लोएम उत्तक को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है? फ्लोएम का कौन सा तत्व फ्लोएम उत्तक को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है? इसका आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, फ्लोएम तंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगों को विसरण, श्रवण तथा अवशोषण में मदद करने वाला उत्तक है। अंगों को विसरण, श्रवण तथा अवशोषण में मदद करने वाला उत्तक कौन सा है? संयोजी, तंत्रिका, एपिथेलियम, पेशी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एपिथेलियम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही दिए गए हैं? टेंडन मांसपेशी को अस्थि से अथवा दूसरी मांसपेशी से जोड़ता है। लिगामेंट हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का कार्य करता है। बोन बोन लिगामेंट
या तो सही दिया गया है, टेंडन मांसपेशी को अस्थि से अथवा दूसरी मांसपेशी से जोड़ता है, यह भी सही दिया गया है। 1 और 2 दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे है राइट आंसर। वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती हैं, इसका कारण है, त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती है बुढ़ापे में, इसका कारण क्या है? त्वचा में रुधिर का संचालन कम होने के कारण, उपचर्मीय स्तर में लचीलापन कम होने के कारण, चर्म में वसा उत्तक की कमी के कारण, त्वचा में मेलेनिन तथा मेलेनोसाइट्स की अधिकता के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चर्म में वसा उत्तक की कमी हो जाने के कारण चेहरे में झुर्रियां पड़ जाती है। 69वां प्रश्न, नेत्र के आइरिस में पाए जाने वाले उत्तक हैं। नेत्र के आइरिस में पाए जाने वाले उत्तक कौन सा है? तो यह उत्तक है आरेखित पेशी। आरेखित पेशी कौटिल्य जीएस का ही प्रैक्टिस सेट आ चुका है, मैं वो भी जल्द ही करवा दूंगी। न्यूरॉन के ड्रेड्रन से निकलने वाली पतली पतली शाखाएं क्या कहलाती है? न्यूरॉन के ड्रेड्रन से निकलने वाली पतली पतली शाखाएं क्या कहलाती हैं? तो यह कहलाता है डेंड्राइट्स, ऑप्शन नंबर सी डेंड्राइट्स। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आप लोग देख लें और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं आंसर तो बता दे रही हूँ, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेकिन फॉस्फेन का फॉर्मूला क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फॉस्फेन का होगा PH3, कैल्शियम साइनामाइड का हो जाएगा CaCN2, सुपर फास्फेट ऑफ लाइम का हो जाएगा CaHO2PO4 नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। खाना बनाते समय हीटर कॉइल से उसमें ऊर्जा का स्थानांतरण खाना बनाने वाले बर्तनों को किस प्रक्रम के तहत होता है? खाना बनाते समय हीटर कॉइल से उसमें ऊर्जा का स्थानांतरण खाना बनाने वाले बर्तन को किस प्रक्रम के तहत होता है? तो केवल चालन एवं संवहन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर, जल कांच को भिगोता है क्योंकि? जल कांच को भिगोता है क्योंकि ससंजक बल का मान असंजक बल के बराबर होता है, इसलिए असंजक बल का मान समाप्त हो जाता है, ससंजक बल का मान असंजक बल से अधिक होता है, कांच के साथ जल का असंजक बल जल के अणुओं के बीच लगने वाले ससंजक बल से अधिक होता है, और यही क्या है? राइट आंसर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं? -273 डिग्री सेल्सियस पर केल्विन पैमाना शून्य हो जाता है तथा 273 केल्विन पर सेंटीग्रेड पैमाना शून्य हो जाता है। नेक्स्ट है, किसी भी गैस का आयतन 0 केल्विन पर शून्य नहीं होता है क्योंकि सभी गैस इस ताप के पूर्व में ही द्रव या ठोस में बदल जाते हैं। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। प्रकृति में धातु पाए जाते हैं स्वतंत्र अवस्था में यौगिक के रूप में, ए और बी दोनों, न तो ए नहीं बी। प्रकृति में धातु पाए जाते हैं स्वतंत्र अवस्था में और यौगिक के रूप में, आंसर हो जाएगा सी। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि क्या है? ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ईंधन आर्द्र है, यह नहीं होगा। ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, यह राइट आंसर होगा। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है, तीनों के तीनों सही हैं। प्रतिबिंब वास्तविक होता है, इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, यही क्या है? गलत दिया गया है, आंसर हो जाएंगे डी। क्रम विकास इवोल्यूशन के दौरान स्तनधारी का विकास सरीसृपों से हुआ है, इस क्रम विकास को प्रमाणित करता है। बताएंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एकिडना, ऑप्शन नंबर डी एकिडना होगा। गेहूं के किस प्रजाति से मुख्यतः सूजी बनाया जाता है? गेहूं के किस प्रजाति से मुख्यतः सूजी बनाया जाता है, जिसे हलवा भी बनाया जाता है सूजी से? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ट्रिटिकम डूरम। गेहूं के किस प्रजाति से सूजी बनाया जाता है? ट्रिटिकम डूरम से, ऑप्शन नंबर बी। निम्न से कौन सा क्वांटम संख्या नाभिक से इलेक्ट्रॉन की औसत दूरी तथा उससे संबंध ऊर्जा को दर्शाता है? कौन सा क्वांटम संख्या नाभिक से इलेक्ट्रॉन की औसत दूरी तथा उससे संबंध ऊर्जा को दर्शाता है? तो यह हो जाएगा मुख्य क्वांटम संख्या, ऑप्शन नंबर ए। किस देश ने लक्षद्वीप में अलवजीकरण कार्यक्रम शुरू किया है? अब आ गया करंट से रिलेटेड क्वेश्चन। किस देश ने लक्षद्वीप में अलवजीकरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह हो जाएगा जापान। केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन हमने देखा, फिजिक्स का भी देखा और
ज्योग्राफी का भी। किस राज्य में योग श्री योजना शुरू की गई है? योग श्री योजना यह पश्चिम बंगाल में। मुक्केबाजी खेल किस परिसर में खेला जाता है? बी फिर से दिया गया है, रिंग में। कंपनी का डिबेंचर धारक किसे कहा जाता है? कंपनी का डिबेंचर धारक किसे कहा जाता है? यह कहते हैं लेनदारों को। क्वेश्चन नंबर 85। उपसौर की स्थिति में पृथ्वी होती है सूर्य के। ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ गए। उपसौर की स्थिति में पृथ्वी होते हैं सूर्य के अत्यधिक पास। अपसौर की घटना 4 जुलाई, उपसौर की घटना 3 जनवरी। सूर्य के समीप पृथ्वी जब आ जाती है उसे उपसौर कहते हैं। सूर्य से पृथ्वी दूर चली जाती है उसे अपसौर कहते हैं। सूर्य और पृथ्वी को मिलाने वाली लाइन को एपिसाइड लाइन कहते हैं। महासागरीय मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? महासागरीय मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? इसका एग्जिट आंसर मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इसका जो आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? हिंदू शब्द नहीं सम्मिलित करता है। बौद्धों को तो करता ही है, जैन को भी, सिख को भी, पारसियों को नहीं। ऑप्शन नंबर सी। और जहाँ तक बात की जाए बौद्ध, जैन, सिख यह सभी के सभी हिंदू धर्म से ही अलग हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का निर्माण किस राज्य के विभाजन से हुआ है? छत्तीसगढ़ का निर्माण मध्य प्रदेश से। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993। हाँ, 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। महिला आयोग की स्थापना 1992 में किया गया था। ध्यान रखिएगा। राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? बात हो रही है राज्य वित्त आयोग का, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 का आई, 243 का के, 243 एम, 243 ओ। बताएंगे आंसर क्या होगा? राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 आई के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जबकि वित्त आयोग की चर्चा अनुच्छेद 280 में है। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? गंगा से रिलेटेड 12 जिले जो हैं या गंगा के किनारे हैं। आंसर हो जाएगा सी। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? सबसे लंबी कहाँ है? तो पटना में। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर पठार किसके लिए? तो हो जाएगा चुना पत्थर के लिए। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? और यह विंध्य श्रेणी का एक पठार है, याद रखिएगा। विंध्य श्रेणी जो है अपने बिहार में कैमूर और रोहतास वाले क्षेत्र में है। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित झील है? अनुपम झील, सांभर झील, सुखना झील, कामा झील। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुपम झील। यह अपना बिहार में है। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? बाढ़ के लिए, सुखाड़ के लिए, कृषि समृद्धि के लिए, भारी उद्योग के लिए। सभी जानते हैं बाढ़ के लिए। सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कौन सा देश करता है? सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कौन सा देश करता है? यूएई, कुवैत, मलेशिया, बहरीन। आंसर हो जाएगा बी, मलेशिया। कौन? मलेशिया। सुब्रतो कप किससे संबंधित है? सुब्रतो और संतोष कप दोनों का संबंध किससे है? फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से। अधोलिखित में किस पुरस्कार को क्रिकेट का ऑस्कर कहते हैं? क्रिकेट को ऑस्कर किसे कहते हैं? तो यह कहते हैं आईसीसी पुरस्कार को। ओलंपिक खेलों में महिलाओं ने सर्वप्रथम कब प्रतिभाग किया? कब भाग लिया? ये सब क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं कौटिल्य जी इसका जब पिछले बार मैं प्रैक्टिस सेट करवाती थी 1275 के लिए, उसमें यह क्वेश्चन आया हुआ था। ओलंपिक खेलों में महिलाओं ने सर्वप्रथम कब प्रतिभाग लिया? तो पेरिस ओलंपिक 1900 में। जो पहले से जुड़े हुए होंगे उन्हें तो यह याद भी होगा। इसमें बहुत सारे प्रश्न जो हैं ऑलरेडी हम लोग कई बार देखे भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय कहाँ पर है? लुसाने में। कहाँ है? लुसाने में। ऑप्शन नंबर डी। तो यह कंप्लीट हो गया। कौटिल्य जीएस का भी प्रैक्टिस सेट आएगा, वो भी मैं करवा दूंगी। साथ ही साथ ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो बिहार दरोगा स्पेशल प्रैक्टिस सेट है उसे भी मैं करवा दूंगी। ये तो रहा क्लास टेस्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हो सके तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप या फिर फ्रेंड सर्किल में इसे शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर से आप लोग का धन्यवाद।